नमस्कार, मैं हूं अभिषेक मैनरो और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 पंजाब हरियाणा। इस वक्त हम खड़े हैं मोहाली के सेक्टर 65 में। आज आपको एक ऐसे शख्सियत के साथ मिलाएंगे जिसने पूरी ज़िंदगी में अगर बात करें तो बहुत अड़चनें हुई, बहुत मुश्किलें देखी, लेकिन मुसीबतों का सामना करने के बाद आज एक बड़े जो राइटर भी बन चुके हैं, किताबें भी लिखी हैं, लोगों को जागरूक भी किया हर एक मसले में, हर एक चीज़ में। मेरे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका नाम? सत श्री अकाल जी, प्रीत सिमर जी। प्रीत जी, इंसान की ज़िंदगी में मुश्किलें आती हैं, हम सुनते हैं, अक्सर हम ये चीज़ सुनते हैं कि हाँ, इसकी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन आपने हर चीज़ फेस की है। हम ये कहते हैं कि हर चीज़ फेस की है। शुरू से लेकर अब तक क्या कुछ रहा, ज़िंदगी में कैसे करवट बदली, किस तरह मुसीबत का सामना करते हो, आज इस मुकाम पर पहुँचे हो, सब कुछ बताइए। पहले तो आप से जुड़े सभी जो श्रोते हैं उनको मेरे प्यार भरी सत श्री अकाल। ज़िंदगी एक बिल्कुल ही समझ से बाहर है, कब क्या हो जाए बिल्कुल भी पता नहीं लगता। मैं ज़िंदगी में 2015 में वेब डिज़ाइनिंग करता होता था, अपनी फैमिली जॉब की, मैंने जगह जगह जॉब कर रहा था, क्योंकि आपको पता जो स्ट्रगलिंग पीरियड होता है लाइफ का, हमारी जो एज होती है 18-19 ईयर्स की, ये फैमिली को पुशअप करने की होती है। मोहाली में मैं रेंट पे रहता था, तो था कि कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए कि अपनी फैमिली को एक घर दिलाना है और अपनी फैमिली को आगे लेके जाना है। वो आगे क्या लेके जाना था, मैं एक दिन जब सुबह उठा तो मेरी एक आँख की रोशनी चली गई। तो मुझे ऐसे लगा कि यार ये ज़िंदगी कहाँ आके खड़ी हो गई है, ये ज़िंदगी कौन से मुकाम पे आ गई है। तो जिस पीरियड में बंदे ने आगे ग्रो करना होता है, वहाँ अस्पतालों के धक्के खाने पड़ रहे हैं, अपनी आँख ही दिख ही नहीं रहा, काला चश्मा ला के इधर उधर बंदा घूम रहा है। तो मुझे इतना ज़्यादा धक्का लगा कि अब ज़ीरो हो गया, अब कुछ नहीं हो पाएगा। पर फिर भी भगवान ने, रेटिना की मेरी सर्जरी थी, रेटिना एक बार ख़राब हो जाए तो दोबारा रिकवर होना बहुत ही ज़्यादा नामुमकिन है। तो मैंने पटियाला से एक बहुत बड़ी सर्जरी करवाई, पता नहीं मेरे घर वालों ने कहाँ से पैसे इकट्ठे करके वो सारा कुछ किया, पर मैं शुक्र अदा करता हूँ उस खुदा का कि मेरी 50 से 60% आँख की रोशनी उन्होंने वापस कर दी। अब भी मैं 50-60% उस आँख से देख सकता हूँ। मैं उस परमात्मा का बहुत शुक्र अदा करता हूँ, क्योंकि अंधेरे से बहुत ज़्यादा अच्छा है कि मैं फिर देखने लगा। उसके बाद जब मैंने ज़िंदगी को बहुत करीब से ज़ीरो से ऊपर आते देखा है, क्योंकि मैं मौत के करीब था जब ये चीज़ें आ रही, मुझे लगता था कि आँख का जो कनेक्शन होता है वो दिमाग से होता है। तो जब हम पढ़ते लिखते, कुछ भी पढ़ना लिखना तो नामुमकिन, देखने में ऐसे लगता था चक्कर आ रहे हैं, सिर घूम रहा है। तो मैं एक अच्छा लिखने का मुझे शुरू से शौक़ था। मैं लिखता रहता था, कुछ ना कुछ शायरी, पोइट्री अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करता रहता था। तो मुझे ऐसा था कि इन दिनों में मैंने बहुत डाटा इकट्ठा कर लिया था, कि मुझे था यार कि मैं मुझे पहले सपना था कि यार मैं लाइफ में सिंगर बनना चाहता हूँ, एक अच्छा राइटर बनना चाहता हूँ, पर वो चीज़ें मैं कभी भी पा नहीं पा रहा था। फिर मैं तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था ऑपरेशन के बाद। तो मैंने उसके बाद जब घर पे आया अपने, मेरे फादर पहले जॉब करते थे, उनकी टूरिंग जॉब होती थी, उनकी 8-10 हज़ार 15 हज़ार सैलरी कुछ भी नहीं होती, एक रेंट पे भी दे रहे हैं, उसके बाद मेरी फ़ीसें भी, मेरी छोटी बहन की भी फ़ीसें, तो एक सारा कुछ तबाह हो गया था कि यार मैं फैमिली को आगे, मेरा जो सैलरी आती थी उससे मेरा खर्चा चलता था। तो जब मैं ऑपरेशन करा के वापस आया तो मेरे पापा एक छोटा सा सोया चाँप का स्टॉल लगा रहे थे। मैं देख के बहुत ज़्यादा हैरान हुआ कि यार एक अच्छी, चलो जॉब कर रहे थे, एक रेपुटेशन थी, एक कैसे कामों में पड़ गए हैं ना। तो वो अकेले ही सारा कुछ करते थे, ऊपर से बारिश आ जाती, कई बार छत भी नहीं थी सर के ऊपर। तो एक मन को हमेशा, मैं उनकी हेल्प भी नहीं कर पाता था, क्योंकि मेरे आँख में प्रॉब्लम आने के कारण मुझे डॉक्टर ने मना किया था इस चीज़ भी, कि आप वहाँ उनके साथ हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी दोबारा आपकी आँख की रोशनी दोबारा जाने की खतरा है। उसके बाद मैं खुद को कोसता रहता था कि यार कहाँ पहुँच गया हूँ मैं, लाइफ कब कब मैं इनकी हेल्प करना चाहूँ। जैसे मैंने डॉक्टर से फिर थोड़े दिन हुए परमिशन ली, मैंने फिर इनके साथ खड़ना शुरू किया। मैंने फिर जगह जगह जाके चाप खानी शुरू की, हर एक जगह का टेस्ट देखा, वहाँ से वो कुछ फ्लेवर निकाल के मैं यहाँ लाया, कुछ अपने फ्लेवर, जैसे कि पिज़्ज़ा फ्लेवर चाप वर्ल्ड में कहीं नहीं है, मैंने अपनी बनाई। ऐसे कई चीज़ें मैंने इधर एक्सपेरिमेंट किया। उसके बाद मैं लिखता तो था, आपको पता है, मुझे था कि यार मैं अपनी ज़िंदगी में एक किताब लिखना चाहता हूँ। मैं जो देखा, मैं उस पोइट्रीज़ को, जो मैंने उस दर्द में लिखी हैं, वो सारी पोइट्रीज़ मैं अपने एक किताब में परोना चाहता हूँ। फिर मैंने वो एक मुश्किलों में पैसे पूसे इकट्ठे करके, मेरा एक दोस्त था, उसके साथ मिलके हमने थोड़े पैसे इकट्ठे किए, किताब लॉन्च की, तेरा एहसास। उसमें मैंने अपनी ज़िंदगी का सारा एहसास उसमें डाल दिया। भगवान की दया थी, वो किताब बहुत लोगों ने पसंद की, क्योंकि सोशल मीडिया पे आज का ज़माना है, वो चीज़ लोगों ने पसंद की। उसके बाद मैंने पंजाब के नए राइटर को इकट्ठा किया,
21 में एक किताब सरमाए ज़िंदगी की लॉन्च की, जिसमें पहली पंजाब की ऐसी किताब है जिसमें 50 राइटर हैं एक ही किताब में, और वो मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा। ये किताब पहली पंजाब, इसके 3 एडिशन आए हैं, ये अभी भी बहुत सेल होती है किताब। तो बहुत खुशी होती है मुझे कि मेरे आइडिये जो काम किए, लोगों ने मेरे पे ट्रस्ट दिखाया, और ऊपर से मेरी शायरी लोगों को पसंद आई। मैं कहता होता हूँ शुरू से मैंने कहता हूँ कि ठोकरां बड़ियां लगियां कदे राह नहीं छड्डे, ਅੱਗੇ ਜੇਕਰ ਖਾਈ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਨ ਖੱਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਹੌਸਲੇ ਐਸੇ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿ ਰਾਹਾਂ ਔਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਝੰਡੇ ਗੱਡੇ, ਕਿਸਮਤ ਵਰਦੀ ਰਹੀ ਭਾਵੇਂ ਹਨੇਰ ਬਣ ਕੇ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਦਲੇਰ ਬਣ ਕੇ, ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਢੇਰ ਬਣ ਕੇ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਦਲੇਰ ਬਣ ਕੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਲੇਰ ਬਣ ਕੇ ਲਾਈਫ ਜਿਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਈ ਲੋਕ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਹਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹਰ ਦਿਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੀ, ਇੱਕ ਅੱਖ ਦਾ ਲਿਖਾਰੀ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਮਾਰਕੀਟ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦਾ ਲਿਖਾਰੀ, ਪਹਿਲੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਖ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਸੀਗੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ ਜੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨ ਰੰਧਾਵਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਟੋਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਂਝ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਗੋਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ। ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਪਾਕ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਪਿਆਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਪਿਆਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਚੀਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇਵੇ, ਖੌਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜੋੜ ਪੈਸੇ ਮੇਰੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇਵੇ। ਮੌਤ ਲਈ ਬਥੇਰੇ ਰਾਹ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜਾਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੌਤ ਲਈ ਬਥੇਰੇ ਰਾਹ, ਜਨਮ ਲਈ ਮਾਂ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਾਹ ਹਰ ਸਾਹ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤ ਸਿਮਰ ਮੇਰਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਪਿਆਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਪਿਆਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਰੀਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਦਾ ਵਿਊਜ਼ ਇਸ ਰੀਲ ਦੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ करना चाहूँगा। मैं उसका देन नहीं दे सकता जिन लोगों ने मुझे प्यार दिया है। अभी तो ये शुरुआत हुई है ज़िंदगी में, आगे बहुत जो भगवान ने ज़िंदगी दी तो बहुत कुछ करना चाहता हूँ अपने लिटरेचर फील्ड में, म्यूज़िक फील्ड में। मैं कुछ ऐसे करके दिखाना चाहता हूँ कि बंदा ज़ीरो से उसने मेहनत करके ज़िंदगी में काम हासिल किया है। बाकी मेरी जो शॉप है पटियाला शाही चाँप, इस पे लोग आते हैं। लोग जब वीडियोस वायरल हुई, लोग इतनी दूर से मिलने आए, उस सब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। जिस तरह आपने कहा कि एक समय ऐसा था जब मेरी आंखों की जो रोशनी थी चली गई थी, उसके बाद ऑपरेशन होता है, उसके बाद पिताजी को एक छोटी सी स्टाल पे आप देखते हो काम करते हुए, तो वो समय कैसा, क्योंकि केवल आप पर नहीं है बल्कि पूरे परिवार पर एक ऐसी मुसीबत आ चुकी थी, क्योंकि आंखों की रोशनी जाना एक नौजवान की छोटी सी उम्र में, फिर उसके बाद किस तरह, क्योंकि अब जैसे आपकी ये पिताजी के साथ जो है अब 7 काम कर रहे हैं, 1 और 1 11 हो चुके हैं, अब काम किस तरह वो देखते हो सिस्टम वो कैसा? देखो जी, आँख की रोशनी जाना एक बहुत बड़ा हादसा है, और मेरी अभी भी एज 24 है। ये 2015 की बात बता रहा हूँ, मतलब 6 साल पहले, उस टाइम मेरी एज कुछ भी नहीं थी। तो जब मैं सारा आपको कहा कि वो मोटिवेट होकर दोबारा इनके साथ खड़ना स्टार्ट किया, तो मैंने सब कुछ भूल गया था कि मेरा करियर क्या है, मेरी लाइफ क्या है, बुक्स क्या है, पोइट्री क्या है, सब कुछ भूल गया था मैं। मुझे था कि काम को स्टैंड करना, क्योंकि घरे दाने ना होने तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। घर में अगर रोटी नहीं है तो वो कैसे, ये शायरी वगैरह तो चलो बात की बात है, पहले अपने परिवार का खर्चा चलाना मेन बात होती है। तो मैंने सारा फोकस वहाँ किया कि पहले अपने काम को स्टैंड करना, बाद में सारा कुछ देखी जाएगी। जब काम चलने लगा, लोग आते थे, प्यार देते थे, चलो पहले एक भी प्लेट सेल नहीं होती थी, पर अब लोग आते हैं, बहुत दुआएं देती हैं आपकी तरफ से, तो वही धीरे धीरे सारा कुछ जब होने लगा, तो फिर मैंने अपना शौक़ कहा कि मैं फिर अपना जो मेरा शौक़ था पोइट्री का उसमें आ गया। अब ये 4 किताबें मैं रिलीज़ कर चुका हूँ। ये बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि मेरी एज भी इतनी ज़्यादा नहीं है। एक आखिर में जो आज की नौजवान पीढ़ी है, जो आज की नौजवान युवा पीढ़ी है, वो ज़्यादातर आज नशे के मामले में, अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में जो युवा पीढ़ी है वो ज़्यादातर नशे में जा रही है। तो आखिर में युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा इस वक्त पंजाब में चल रहा है नशे का, लोगों को भी हर एक कोई कह रहा था कि हाँ मेरी ज़िंदगी में ये मुसीबत आई है, ये है, लेकिन हम हर एक जो है वो मुसीबत से भागते हैं। तो क्या आखिर में क्या संदेश, क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं ये संदेश देना चाहूँगा, मैंने ये रिसेंटली एक चीज़ लिखी थी, मैं कहता हूँ कि
ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਅਰਥੀ ਬਾਪੂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਚਾੜ ਗਿਆ ਚਿੱਟਾ। ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਅਰਥੀ ਬਾਪੂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਚਾੜ ਗਿਆ ਚਿੱਟਾ, ਖੋਰੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾ ਗਿਆ ਚਿੱਟਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਵਿਕਾ ਗਿਆ ਚਿੱਟਾ, ਆਪ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਕਮਾ ਗਿਆ ਚਿੱਟਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਵਿਕਾ ਕੇ ਆਪ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਕਮਾ ਗਿਆ ਚਿੱਟਾ। ਰੰਗਲੀ ਜਵਾਨੀ ਗੰਦਲੀ ਕਰਕੇ ਖੋਰੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਚਿੱਟਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖਾ ਗਿਆ ਚਿੱਟਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ੇ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ ਖਾਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਆਪਣਾ ਯੂਥ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲਾਓ। ਕੋਈ ਇਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ, ਪੋਇਟਰੀ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ, ਹੋਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਹਰੇਕ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ। ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤਾਂ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਲੋਕ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਜਿਉਂਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਮਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। 50 साल की उम्र बंदे की जड़ी, आप 50 साल की उम्र भी आप लगा के चलें, उससे ज़्यादा की उम्र एक बोनस है आज के टाइम में। जो 50 साल की उम्र है एक गॉड गिफ्ट है, उससे बंदा जी रहा है तो वो गॉड गिफ्ट है। तो वही कह रहा हूँ, इतनी एज कम हो गई है, वे सारा नशे और बीमारियों के चलते हर बंदा दारू पीता है। तो बात यही है कि अपना दिमाग कुछ ऐसे कामों में लाओ जो आपको रिस्पेक्ट दिला सके, समाज में आगे आके खड़ा करें और आपको एक अच्छा इंसान, अच्छा किरदार, क्योंकि किरदार बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, किरदार गिरना बहुत आसान है। बस इसी बात से मैं ख़त्म करूँगा जी। धन्यवाद जी। तो मेरे साथ थे प्रीत सिमर, जिसने, अगर आपको बता दें कि प्रीत सिमर जो है मुसीबत उम्र, सारी छोटी सी उम्र में मुसीबत देखी, आंखों की रोशनी भी गई, लेकिन किस तरह हिम्मत अफजाई करके उसने परिवार को भी संभाला। उसके बाद अपनी जो इच्छाएं थी वो भी व्याकुल की। किताबें कई लिखी हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि हर दिल दी हुंदी है एक कहानी। तो अपने ज़िंदगी में जो कुछ हुआ ज़िंदगी में, सब कुछ एक इस पुस्तक में बयान किया है। मैं अभिषेक, मैंने न्यूज़ 24 चंडीगढ़।